जिनके घर नहीं होते वो सरहद पर होते हैं। जो अपनों से दूर है वो सबको अपनों की तरह बचाते हैं। उनके नाम पर सिर्फ एक छुट्टी होती है, लेकिन उनका हर दिन देश को समर्पित होता है। कहने को हम जवान को हीरो कहते हैं, लेकिन क्या वाकई हम उन्हें वो इज्जत देते हैं जिसके वो हकदार है? नमस्ते, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस घर की आवाज है जो सरहद पर जवान भेजता है। देखिए पूरा वीडियो और जानिए अभी की युद्ध की परिस्थिति, जवानों की जिंदगी, उनकी कुर्बानी और हमारी जिम्मेदारी। कभी सोचा है आपने, जब हम रजाई में सो रहे होते हैं तब कोई -30 डिग्री में बंदूक ले हमारी नींद की रखवाली करना होता है। जब हम त्योहार पर अपने परिवार के साथ होते हैं तब कोई सरहद पर खड़ा अपने बच्चों की तस्वीर देखता है। जब हम खाने की प्लेट में 2 सब्जी देकर मुंह बनाते हैं तब कोई जवान बर्फ में बैठकर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा होता है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके लिए देश पहले आता है, आराम नहीं। 7 मई के मिशन सिंदूर के बाद 8 मई 2025 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस के तहत भारत के जम्मू, पूंछ, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारत ने इन हमलों को अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से सफलतापूर्वक रोका। 9 मई 2025 ड्रोन युद्ध की शुरुआत हुई। पाकिस्तान ने भारत पर 300 से 400 ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया, जिसमें उनके अनुसार 25 ड्रोन को मार गिराया गया। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबार और ड्रोन हमलों में वृद्धि हुई, जिससे कम से कम 48 लोगों की मौत हुई। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच चले लगातार संघर्ष के बाद आखिरकार युद्ध को पूर्ण विराम लग गया। दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी हो चुकी है और फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन ये शांति सिर्फ कागज पर है। उन माओं के दिलों में आज भी तूफान है जिनके बेटे लौट कर नहीं आए। जिन बच्चों ने अपने पिता को खो दिया, उनके लिए ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। और हमारे लिए सवाल ये है, क्या हमने उन शहीदों को वो सम्मान दिया जिनके वो हकदार है? अब बात करते हैं उन रियल हीरोज के बारे में जो भारत पाकिस्तान की इस जंग में शहीद हो गए। सचिन यादव, महाराष्ट्र। जिस बेटी की उंगली पकड़कर चलना था वो अभी 6 महीने की है और पिता की उंगली छूट गई हमेशा के लिए। देश की खातिर ऐसा बलिदान जिसे कोई नाप नहीं सकता। मुरली नायक, आंध्र प्रदेश। गरीब माँ बाप ने खेतों में मजदूरी कर बेटे को फौज में भेजा था, इकलौता बेटा जो अब तिरंगे में लिपट कर लौटा। गांव का सपना था, अब गांव का गर्व बन गया है। सूरज सिंह यादव। बेटे ने पापा से कहा जल्दी आना, और बेटा चुपचाप देखता रह गया। अब ना पापा आएंगे ना वो मुस्कुराहट, बस याद है और वो चिता की आग जिसमें बेटे ने पिता को विदा किया। अमित चौधरी, हरियाणा। चुपचाप देश की रक्षा कर रहे थे, कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं। आज जब तिरंगे में लिपटे तब पूरी धरती रो पड़ी, क्योंकि माँ का लाल अब चुपचाप सो गया था। कमल कंबोज और दिनेश शर्मा। माँ रोज दुआ करती थी बेटा सलामत रहे, लेकिन इस बार दुआ में भी ताकत कम पड़ गई और अब माँ की गोद खाली है, लेकिन उसका बेटा भारत माँ की गोद में अमर हो गया है। हम सब ने देखा होगा, कभी ट्रेन में एक फौजी चढ़ता है, सामान खुद उठाता है, भीड़ में खड़ा रहता है और हम में से कोई एक सीट तक नहीं छोड़ता। कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं भाई जरा हटो, हमें बैठने दो। क्या हम भूल गए हैं कि उसी फौजी की वजह से हम बेफिक्र यात्रा कर पा रहे हैं? उसे अच्छा खाना नहीं मिलता, आरामदायक बिस्तर नहीं मिलता, ना वक्त पे छुट्टी मिलती है, ना इलाज ठीक से। अभी युद्ध का आगाज हो चुका है। हम लोग आए हुए थे 45 दिन की छुट्टी के लिए। अभी कल ही वहाँ से आ चुका है, बोला वापिस आ जाओ भाई। कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, घर जाने का भी काम नहीं है। कल यहाँ से वापिस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो बीमार हो तो भी पोस्ट पर ड्यूटी निभाता है, और जब बात सैलरी की आती है तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले से भी कम मिलता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसका कंधा सिर्फ बंदूक नहीं उठाता, देश का भार उठाता है। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो युद्ध शुरू हुआ था, उसने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि हमारे जवान दिन रात तैयार रहते हैं, चाहे हालत कुछ भी हो। सरकार ने सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी थी। जिसका बच्चा पहली बार पापा बोलने वाला था वो भी वापस पोस्ट पर पहुंच गया। एक जवान जिसकी शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी, उसकी हल्दी की रस्म चल रही थी, चेहरे पर हल्दी लग गई थी, माँ बाप रिश्तेदार सब खुश थे। उसी समय फोन आया, युद्ध शुरू हो गया है, तुरंत रिपोर्ट करो। उसने अपने माँ की आंखों में आंसू देखे, दुल्हन की नम होती आंखें देखी, लेकिन कदम पीछे नहीं किए। वो बोला पहले देश फिर घर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है,
ऐसे सैकड़ों जवान हैं, कोई अपनी माँ की तबीयत खराब होने पर भी घर नहीं जा सका, कोई अपने बच्चों की पहली सालगिरह छोड़कर वापस चला गया, और ये सब चुपचाप कर जाते, ना फोटो डालते, ना कोई शिकायत करते, बस वर्दी पहनते और निकल पड़ते हैं। सरहद पर हालात कैसे होते हैं ये सिर्फ हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा कठोर होती है। -40 डिग्री की ठंड, पत्थरों के बीच की झोपड़ी जैसी बंकर, ना हीटर, ना गर्म खाना, बर्फ में भीगते जूते और कई बार हफ्तों तक एक ही कपड़े। लेकिन कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो हिलेंगे तो देश डगमगाएगा। और इधर हम सोशल मीडिया पर जय जवान लिखकर खुद को देशभक्त समझ लेते हैं, पर कभी सोचा है जब वही जवान ट्रेन में हमारे पास बैठता है तो हम चेहरा घुमा लेते हैं। उसकी पत्नी जब अकेले बैंक में जाते हैं, राशन के लिए लाइन में खड़ी होती है, तो क्या कोई मदद करता है? जब वो रिटायर होकर आता है तो कितने लोग उसे नौकरी देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ युद्ध जीतना ही काफी नहीं होता, जवान का सम्मान भी जरूरी होता है। सोचिए, एक माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखा, 25 साल पाला और फिर तिरंगा उड़े हुए बेटे को देखा, क्या हालत होती होगी उस माँ की। वो माँ हर रोज दरवाजे की ओर देखती, हर फोन की घंटी पर चौंक जाती, बोलती है बस एक बार और देख लो उसे, फिर चाहे वो बंदूक लिए हो या तिरंगे में लिपटा हुआ। एक माँ कहती है वो छुट्टी लेकर आया था, मैंने सोचा 2 दिन आराम करेगा, पर अब फिर से फोन आ गया है, बॉर्डर पर पहुंचना है। मैं तो बस इतना कहती हूँ, जा बेटा जा, पर जिंदा लौटना, बाकी सब भगवान को सौंप दिया। हम हर त्योहार पर पटाखे जलाते हैं, मिठाई खाते हैं, पर क्या कभी आपने ये सोचा सरहद पर खड़े उस जवान का त्योहार कैसे होता होगा? वो तारों से घिरे बंकर में बैठा होता है, मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, केवल एक पुरानी फोटो जेब में रखकर दिल बहलाता है। उसकी दिवाली कोई दिया जलता नहीं, उसकी होली में कोई रंग नहीं, और फिर भी वो हंसता है, क्योंकि वो जानता है अगर मैं डटा हूँ तभी देश मुस्कुरा रहा है। अब वक्त आ गया है हम सिर्फ जय जवान बोलने से आगे बढ़े, और अगली बार ट्रेन में कोई जवान दिखे तो उसे बैठने को जगा दे, उसकी बीवी लाइन में खड़ी दिखे तो आगे कर दे, उसके बच्चों के लिए कुछ करना हो तो दिल से करे, क्योंकि आज जो सरहद पर है भगवान ना करे, पर हो सकता है कल वो शहीद होकर आए। और याद रखना, वो अपनी जान दे सकता है, हम सिर्फ थोड़ा सा सम्मान तो दे ही सकते हैं। ना आंसू दिखाते हैं, ना दर्द सुनाते हैं, बस हर गोली की आवाज में भी मुस्कुराते हैं। अगर वो झुकते नहीं दुश्मन के सामने, तो क्या हम झुका नहीं सकते थोड़ा सम्मान उनके आगे? इस वीडियो को हर उस जवान तक पहुंचाओ जो सरहद पर अपनी जान दांव पर लगाता है, हर उस माँ तक पहुंचाओ जिसने देश के लिए अपना लाल खोया, हर उस पत्नी तक पहुंचाओ जिसका सुहाग अब तिरंगे में लिपट कर लौटा। मेरी परसों रात 9 बजे बात हुई थी, बोल रहे थे कि रात को 12 बजे फोन करूंगा। मैंने सारी रात उनका इंतजार किया, उनका कोई फोन नहीं आया अभी तक। और हर उस बच्चे तक जो पापा शब्द कहने से पहले ही अनाथ हो गया। ताकि देश ये समझ सके सिर्फ जवान ही नहीं शहीद होते, उनके पीछे एक एक घर, एक एक सपना भी शहीद हो जाता है। मैं अश्विनी, मेट्रो इंजीनियर, लाऊंगी आपके लिए असली जिंदगी की सच्चाइयाँ और कहानियाँ। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपसे एक नए जज्बे, नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।